प्रकाशित वाक्य अध्याय 19:1। और इन बातों के बाद मैंने स्वर्ग में बहुत लोगों को ऊंचे शब्द से यह कहते सुना, हे हालेलुया, हमारे परमेश्वर यहोवा को उद्धार और महिमा और आदर और सामर्थ मिले। क्योंकि उसके निर्णय सच्चे और धर्ममय हैं, क्योंकि उसने उस बड़ी वेश्या का न्याय किया है जो वह विचार से पृथ्वी को भ्रष्ट करती थी और उसी से अपने दासों के खून का पलटा लिया है। 3 और उन्होंने फिर कहा, हालेलुया, और उसका धुआं सदा सर्वदा के लिए उठता रहा। और 24 पुरनियों और 4 पशुओं ने गिरकर सिंहासन पर बैठे परमेश्वर को दंडवत करके कहा, आमीन, हालेलुया। और सिंहासन में से यह शब्द निकला, हे हमारे परमेश्वर के सब सेवकों, क्या छोटे क्या बड़े, तुम सब जो उससे डरते हो उसकी स्तुति करो। 6 और मैंने बड़ी भीड़ का सा शब्द और बहुत जल का सा और बड़े गर्जन का सा यह कहते सुना, हे हालेलुया, सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर राज्य करता है। आओ हम आनंदित और मगन हो और उसका आदर करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया है। 8 और उसे यह आज्ञा दी गई कि वह शुद्ध और श्वेत महीन मलमल पहनाए, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों का धर्म है। 9 और उसने मुझसे कहा, लिख, धन्य वे हैं जो मेमने के ब्याह के भोज में बुलाए गए हैं। और उसने मुझसे कहा, ये परमेश्वर की सच्ची बातें हैं। 10 और मैंने उसे दंडवत करने के लिए उसके पाँव पर गिर पड़ा और उसने मुझसे कहा, देख, ऐसा मत कर, मैं तेरा और
तेरे भाइयों में से हूँ जिनके पास यीशु की गवाही है। परमेश्वर की आराधना करो, क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। 11 और मैंने स्वर्ग खुल गया और क्या देखा कि एक श्वेत घोड़ा है जो उस पर बैठा है। वह विश्वास योग्य और सच्चा कहलाया और धर्म से न्याय करता और युद्ध करता है। 12 उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान थी और उसके सिर पर बहुत से मुकुट थे और उस पर एक नाम लिखा हुआ था जिसे उसके सिवा कोई नहीं जानता था। 13 और वह लोहू से डूबा हुआ वस्त्र पहने हुए याम और उसका नाम परमेश्वर का वचन कहलाता है। 14 और स्वर्ग की सेनाएं श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए श्वेत घोड़ों पर सवार होकर उसके पीछे हो ली। 15 और उसके मुंह से तेज तलवार निकलती है कि उससे वह जाति जाति को मारे और वह लोहे के दंड से उन पर प्रभुता करेगा और वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर की उग्रता और क्रोध की मदिरा के कुंड में रोंदता है। 16 और उसके वस्त्र और जांघ पर यह नाम लिखा हुआ है, अर्थात से राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। 17 और मैंने एक स्वर्गदूत को सूर्य पर खड़ा हुआ देखा और उसने ऊंचे शब्द से चिल्लाकर आकाश के बीच में उड़ने वाले सब पक्षियों से कहा, आओ महान परमेश्वर के भोज के लिए इकट्ठे हो जाओ। 18 कि तुम राजाओं का मांस और सरदारों का मांस और शूरवीरों का मांस और घोड़ों और उनके सवारों का मांस खाओ, और क्या स्वतंत्र क्या दास सब मनुष्यों का मांस खाओ, छोटा और महान। 19 और मैंने उस पशु को और पृथ्वी के राजाओं और उनकी सेनाओं को उस घोड़े के सवार और उसकी सेना से लड़ने के लिए इकट्ठे होते देखा। 20 और वह पशु
और उसके साथ वह झूठा भविष्यद्वक्ता पकड़ा गया जो उसके सामने चमत्कार करता या और उनको जिन पर उस पशु की छाप लगी हुई थी और जो उसकी मूरत की पूजा करते थे भरमा देता था। इन दोनों को गंधक से जलती हुई आग की झील में जीवित डाल दिया गया। 21 और बचे हुए लोग घोड़े के सवार की तलवार से जो उसके मुंह से निकलती थी घात किए गए और सब पक्षी उनके मांस से तृप्त हो गए। आमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पवित्र यीशु 97 को सब्सक्राइब करें और कमेंट में प्रभु की महिमा के लिए आमीन और हालेलुया जरूर लिखें। थैंक